आज हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या है? थर्मोडायनेमिक का ये टेम्परेचर टॉपिक है। इसके पहले मैं वर्क, हीट और सिस्टम्स को बता चुका हूँ। अब मैं आज टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करूँगा। आपके लिए जो मेन पॉइंट हैं उसको बताऊँगा किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर है क्या? आप अपने आप से सोचिए कि टेम्परेचर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। डिग्री ऑफ कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूल्डनेस को ही मैं टेम्परेचर बोलूँगा कि डिग्री किस प्रकार से, कितना डिग्री टेम्परेचर है और कितना डिग्री वो टेम्परेचर कम है, कोल्ड है, तो उसे हम टेम्परेचर कह सकते हैं। दूसरा है सेंस ऑफ हीट। सेंस ऑफ हीट क्या है? टेम्परेचर है। हम किसी मेटल को, किसी रॉड है, उसको छू कर स्पर्श करके हम देख सकते हैं कि ये कितना हम सोच सकते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। इसी में हम देख सकते हैं इसका डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। यहाँ पे हीट है, यहाँ पे कूल्ड है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हीट है जो कि यहाँ पे हमें महसूस करा रही है कि यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे महसूस करा रही है कि कम है। तो इसको हम टेम्परेचर की संख्या कह सकते हैं, टेम्परेचर इसको कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें कि मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूलर मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूलर। एक सिंगल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूलर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूलर ऑफ रेडिएंट, मतलब कोई भी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर कितना रेडिएंट है। इसके लिए हम देख सकते हैं कुछ स्केल्स हैं, उनको हम भी देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हम फ़ारेनहाइट को देखते हैं कि फ़ारेनहाइट में किस तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिग्री जैसे डिग्री सेल्सियस सब कोई कॉमन है, सुनता है, हम उसको देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं इस जो लाइन रेफरेंस है, एक लाइन रेफरेंस मान लेते हैं 2। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट। क्या है यहाँ पर? बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है। मैं किसी भी स्केल को अगर लिखूँगा तो यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट लिखूँगा, यहाँ पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट लिखूँगा। तो कोई भी अगर सेल्सियस की कोई भी स्केल है, कोई भी सेल्सियस में अगर आपको बोल रहा है तो आपका बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में क्या होता है। हम यहाँ पर वाटर को ले सकते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर भी है, जो ATM प्रेशर हम यहाँ पे मान रहे हैं वो 1.013 बार हम यहाँ पे टेम्परेचर मान रहे हैं, जो कि कॉमन होता है। सेल्सियस के लिए अगर हम देखें फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में हमारी आइस बन जाती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, जो कि एक आइडियल फ्लो हम मान सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? बॉयल हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरी एक स्केल है रेडिएंट स्केल है, जिसमें हम 0 रेडिएंट पे हम उसको मानेंगे कि वो फ्रीज हो गया है, और 80 रेडिएंट पे हम मानेंगे कि वो बॉयल हो जाएगा। दूसरी एक और स्केल है जिसे हम फ़ारेनहाइट स्केल कह सकते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में हम देखते हैं कि 212 फ़ारेनहाइट पे कोई स्केल बॉयल होती है, और 32 फ़ारेनहाइट पे हम मान सकते हैं कि वो जो वाटर है 32 फ़ारेनहाइट पे क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, और 212 पे क्या होता है? बॉयल होता है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो सबसे जो छोटी स्केल है वो फ़ारेनहाइट है। सबसे छोटी स्केल क्या है? फ़ारेनहाइट है। उससे थोड़ी बड़ी हम डिग्री सेल्सियस की स्केल को कह सकते हैं। उससे सबसे ज़्यादा बड़ी जो हम मान सकते हैं वो है रेडिएंट स्केल को मान सकते हैं। एक कॉमन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम देख सकते हैं। अब हम टेम्परेचर निकालने का कोई ऐसा फॉर्मूला देखते हैं कि अगर कभी पूछा जाए तो किस तरीके से पूछ सकते हैं।
हम टेम्परेचर आपको बेसिक से बताते हैं कि मान लीजिए अगर फ़ारेनहाइट है, उसमें से अगर 32 हटाते हैं तो 212 माइनस के 32, और डिग्री सेल्सियस में से 0 घटाते हैं तो 16 0 वो 100 माइनस के 0 इक्वल टू R0 अपन के 80 0। 80 में से 0 घटाते हैं, डिग्री सेल्सियस में से 0 घटाते हैं और 100 में से 0 घटाते हैं, फ़ारेनहाइट में से 32 घटाते हैं और 212 में से फ़ारेनहाइट के 232 घटाते हैं, तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आता है कि जो ये तो अनडिफाइंड है, ये तो घट नहीं सकता है, तो f माइनस 32 अपन के इसमें से जब आप 32 घटाएंगे तो 180 आ जाएगा, और यहाँ से c ही रह जाएगा और यहाँ से 100 ही आ जाएगा बच के, तो यहाँ पे 100 हो गया, और r यहाँ से आएगा 80, यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन के आ जाता है। इसमें अगर आप किसी भी स्केल को रखेंगे तो दूसरी स्केल का टेम्परेचर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसको और छोटा कर लेते हैं, f माइनस 32 अपन के 9 जो कि, और c अपन के 5 और r अपन के 4। मैंने इसको आपको डायरेक्ट लिख दिया है। आप इसको यहीं से काट के, इस तरह से 0 से 0 कट जाएगा सभी का यहाँ पे, और 2 से आप काट दोगे तो 9 बार कट जाएगा, या 5 बार कट जाएगा, या 4 बार कट जाएगा। तो ये छोटे करने के लिए मैंने आपको ये याद ही होना चाहिए, मोस्ट है, सभी एग्ज़ाम में से एक नए क्वेश्चन बन जाता है। आप कहें तो मैं इसके लिए आपको बता भी दूँ, कोई एक निकाल के भी बता सकता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई सेल्सियस में फ़ारेनहाइट को हमें सेल्सियस में बदलना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो उसके लिए हम मानते हैं कि फ़ारेनहाइट को मैं x मानता हूँ, f माइनस 32 अपॉन की 9 बराबर c अपॉन की 5। हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को x मान लेते हैं, तो क्या निकलता है, x माइनस 32 9 बराबर x अपॉन की 5। तो हम ये देखते हैं कि जो 5x आ जाएगा यहाँ पे, 32 में 5 को वहाँ होगा तो 160 बराबर 9x आ जाएगा। 9x में से 5x जाएगा तो 4x आ जाएगा, 9x में से 5x जाएगा तो 4x आ जाएगा, यहाँ पे ये 160 हो जाएगा। चूँकि यह माइनस में है इसलिए 4 16 40 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद में देखते हैं टेम्परेचर की कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू भी देख लेते हैं, साथ में एब्सोल्यूट वैल्यू को देख लेते हैं क्या होती हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मान लीजिए कि रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे रेफरेंस लाइन के लिए मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है, इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पॉइंट यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, 0 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम मान सकते हैं 1.013 बार, और प्रेशर यहाँ पे 2 बार है नीचे, यहाँ पे इस पॉइंट के नीचे जो प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.013 बार, और यहाँ पे इसको प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं तो 2 बार हो जाता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है साथ में, तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर से प्रेशर यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो, यहाँ पर प्रेशर की अगर वैल्यू देखा जाए तो 0 है। 0 प्रेशर से हम प्रेशर को जब बढ़ाते हैं साथ में, तो यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है 1.013 बार जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने प्रेशर पर जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम और प्रेशर को बढ़ाते हैं तो मान लीजिएगा हम 2 बार तक टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे हम ये भी देख लेते हैं जो एंट्रोपी होती है, एब्सोल्यूट इसकी बात कर रहा हूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी होती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होता है तो 0 एंट्रोपी होती है। मॉलिक्यूलर का मोमेंटम जो होता है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम